एंड्रू मार्वल का पोएम्स है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, एक नंबर 1-2 में है द गार्डन, थर्ड है एन होरेशियन ओड ऑन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। तीनों को एक आंसर में हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देना है, मार्वल ग्रू अप इन अ वॉरलाइक एंड ट्रेजिक एज। लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसमें, सिविल वॉर से हो रहा था, बहुत दुखद युग था। देयर वॉज अ सिविल वॉर गोइंग ऑन बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट। राजा में और संविधान के बीच में लड़ाई हो रही थी। किंग चार्ल्स वन वॉज बीहेडेड, उसका गला काट दिया गया, राजा का गला काट दिया गया। समझिए क्या समय था। क्रॉमवेल केम टू पावर, और ये शक्ति में आ गया क्रॉमवेल। आफ्टर हिज डेथ, मतलब क्रॉमवेल के मरने बाद, चार्ल्स सेकेंड केम बैक फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड एंड बिकेम द किंग। और ये जब हट गया, मर गया जब ये, तब क्या आ गया, चार्ल्स सेकेंड जो भाग गया था फ्रांस, वहाँ से वापस आ गया, बिकेम द, वो राजा बन गया। दिस इज़ नोन एज द रेस्टोरेशन, इसको कहा जाता है रेस्टोरेशन। 1660 डेट याद रखे तो ठीक है, नहीं तो याद रखे रेस्टोरेशन, ठीक है। लाइफ वॉज अनसर्टन, जिंदगी कोई ठिकाना नहीं था जिंदगी का। इन दिस सिचुएशन मार्वल कंपोज दिस पोएम्स, और इस परिस्थिति में ये सब पोएम कंपोज किया। कौन है? टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, द गार्डन एंड होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। लंबा टाइटल है लेकिन यही टाइटल है। अब देखिए एक एक करके डील करते जाइए, आंसर होते जाएगा। इन टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, the experienced lover wants that his beloved should participate in more actively in love. फिर से, into his coy mistress, the experienced lover wants that his beloved should participate more actively in love. तो उसको लव तरीके मोर एक्टिवली चाहता है, सेक्स करे, एक्टिवली इन लव बनवाए, क्या चाहता है, और एक्टिव हो जाए। फिर खाली बोलने चालने से नहीं, ही वॉन्ट्स सेक्शुअल इंटरकोर्स चाहता है, एक्टिवली इन लव। द लवर यूजेज लॉजिक, और उसको फंसाने में, उसको जीतने में वो तर्क यूज़ करता है। ही सेज हैड वी टाइम, कहता हम लोग यदि समय रहता ना, वी कुड वॉक ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। यदि समय रहता तो हम लोग गंगा के किनारे टहलते रहते, प्यार करते, गपशप करते। वी वुड स्पेंड 100 years टू प्रेज हर आइज। और वो क्या करता, गंगा के किनारे टहलता, वो क्या करता, ही वुड स्पेंड 100 years टू प्रेज हिज हर आइज। उनकी आँखों की सुंदरता का वर्णन करने 100 साल लगा देता। He would spend 200 years to adore each breast, और उसके ब्रेस्ट को अडोर करने में, एक ब्रेस्ट में 200 साल लगता, फिर दूसरे ब्रेस्ट में 200 साल लगता, 600 साल। फिर क्या था, he would spend 30,000 years to praise the other parts of her body, और उसके और अंग को सुंदरता निहारने में वो कितना लगा देता, 30,000 वर्ष लगा देता। इसके से मेटाफिजिकल है। बट, लेकिन बट बहुत बड़ा बट है, बट टाइम इज शॉर्ट, समय कम है। At my back I always hear time's winged chariot hurrying near. कहता समय रूपी रथ है, उसको पंख है, बहुत जल्दी समय भागते जाता है, और इसीलिए हम तुम दोनों बुढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, इसीलिए देरी मत करो। Worms shall eat away her long preserved virginity. और क्या होगा जब तुम कुमारी मर जाओगी तो तुम्हारा वर्जिनिटी क्या क्या रहेगा, कीड़ा ही खा जाएगा। Worms shall eat away her long preserved, जो के रखी हो अपने वर्जिनिटी को, वो तुम्हारे कीड़े सब खा जाएगा। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम द पोइट्स रिक्वेस्ट हिज बिलवड टू जॉइन हिम, और अंत में कहता है इसीलिए तुम देरी मत करो, मेरे साथ संभोग करो। और देखो क्या क्या, क्या इमेज यूज़ करता है, रोल ऑल आवर स्ट्रेंथ इनटू वन बॉल। तो ये है ना, क्या कहते, सुखासन का आसन है, सेक्स का आसन है ये। वन बॉल जो है, दोनों मेल फीमेल जब संभोग करते हैं तो एक बॉल गोल तरह गोलाकार आकार हो जाता है। रोल ऑल आवर स्ट्रेंथ, पूरा ताकत लगता है उसमें, इंटरकोर्स में कुछ फिजिकल वर्क होने लगता है, स्ट्रेंथ एक बॉल करता है। दिस इज एन इरोटिक इमेज दैट सजेस्ट कॉइटस। इरोटिक इमेज है जिसे कॉइटस संभोग का पता चलता है। अब जा रहे हैं, देयर इज अ पन ऑन द पेज 3 में हम आएंगे। अब देयर इज अ पन ऑन द वर्ड सन एंड सन, शब्दों का खेल है। द इमेज ऑफ द सन सजेस्ट न्यू लाइफ, कहते हम लोग संभोग करेंगे तो क्या होगा, सन हो जाएगा। इन दिस वे टाइम कैन बी आउटविटेड, इस तरह समय को हम लोग हरा देंगे, क्योंकि हम लोग मर जाएंगे तो बेटा रहेगा वो रहेगा, इसलिए समय जीत नहीं पाएगा। हम लोग भी अपना, हम लोग का बच्चा जन्माते रहेगा और समय हार जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पोएम है, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस इज अ
कार्पीडियम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये कार्पीडियम एक तरह की कविता है कार्पीडियम। इसमें क्या होता है, दिस मीन्स अ पोएम दैट सेज एंजॉय लाइफ बिफोर इट इज़ टू लेट। ये सब क्या कार्पीडियम पोएम में क्या होता है, हर कविता में क्या कहता है, समय कम है इसलिए एंजॉय लाइफ करो, बहुत ज़रूरत से लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए अच्छा है लाइफ एंजॉय करो, बुढ़ी हो जाएंगे मर जाएंगे इसीलिए लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है, कुछ कुछ उसे मिलता है चारवाक से, कहते घृतं पिबेत यथा जीवेत, जब तक जिंदा हो एंजॉय करते जाओ। कुछ कुछ है लेकिन पूरा नहीं, ये है कहते हैं लाइफ ये करें कॉन्वर्सेशन। अनदर पोएम ऑफ दिस टाइप इज, उसका एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कार्पीडियम का एग्जाम्पल है, ये है गैदर ई रोज बर्ड्स वाइल्ड मे दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल्स टुडे टुमारो विल बी। कहता है गैदर ई रोज बर्ड, कलियों को जमा करो, सुख एंजॉय करो जब शक्ति है, जब जवान हो। और ये सेम फूल जो है आज मुस्कुरा रहा है टुडे, टुमारो विल बी, कल मर जाएगा। ये कौन कहा है, रॉबर्ट हरी। तो इसी कैटेगरी का पोएम है, कभी पूछेगा तो इग्नू में पूछा है तो इसलिए हम दे दिए हैं। ठीक है, नहीं भी पूछ सकता है, कोई बात नहीं। अब मार्वल्स द गार्डन इज अ मॉरल पोएम। अब देखिए यहाँ तो लव पोएम से आगे मॉरल पोएम है। दिस पोएम इज डिफरेंट फ्रॉम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। ये लव ये मॉरल। द पोएट गिव्स गोज टू द गार्डन, पोएट जाता है गोज टू द गार्डन फॉर रिपोज। गार्डन कहा जाता है रिपोज के लिए, रिपोज मैंने शांति, कविता के शब्द से इन्वर्टेड कॉमा दी है, वहाँ शांति के लिए, रेस्ट के लिए आता है, पीस के लिए आता है। अब हम पेज 4 में आ रहे हैं। देयर इज अनरेस्ट इन द सोसाइटी। गार्डन में तो रेस्ट है, शांति है, लेकिन समाज में क्या है, मार काट है। देखिए अनरेस्ट इन द सोसाइटी, सोसाइटी इज ऑल बट रूड टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड। सोसाइटी जो बहुत रूड है, वो इस सुंदर स्वादिष्ट एकांत को भाव नहीं समझता है। डिलीशियस सॉलिट्यूड इज अ सरप्राइजिंग कॉम्बिनेशन एंड कैन बी कॉल्ड मेटाफिजिकल कंसीट। और ये जो जोड़ी है स्वादिष्ट एकांत, स्वादिष्ट खाने में होता है लेकिन वो उसमें लगा देता है स्वादिष्ट पे, क्या है, सरप्राइजिंग कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम लोग मेटाफिजिकल कंसीट। द पोएट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द लवली ग्रीन कलर ही सीज इन द गार्डन। गार्डन में जो लवली ग्रीन कलर देता है ना, उसको वो महत्व देता है। दिस कलर इज़ बेटर देन वाइट और रेड। और ये रंग जो है उजला से या लाल से ज़्यादा अच्छा है। दैट इज सीज इन हाई क्लास सोसाइटी। हाई क्लास सोसाइटी में तो उजला और लाल ये सब होता है, बहुत तरह का रंग, लेकिन गार्डन का रंग जो है ना लवली ग्रीन है, तो वो पोइट को ये ज़्यादा अच्छा लगता है। द पोइट इज अगेंस्ट द लवर्स हु कट दीज ट्रीज देयर मिस्ट्रेसेस नेम। तो किसके खिलाफ है कवि, the poet is against the lovers who cut in these trees their mistress's name। अपनी प्रेमिका का नाम जो लोग गाछ में खोद के छुरी से काटते हैं, कहते वो गलत बात है। द ट्रीज आर मोर ब्यूटीफुल देन द मिस्ट्रेस। कहता पेड़ जो है ना ज़्यादा सुंदर है प्रेमिका से। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल। व्हेन ह्यूमन फेस प्रॉब्लम दे रन टू नेचर फॉर प्रोटेक्शन। जब मनुष्य संकट पे पड़ते हैं ना तो प्रकृति के पास दौड़ते सहायता के लिए। टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम अपोलोज मॉलेस्टेशन। देखिए अपोलो जो मॉलेस्ट कर रहा था, रेप करना चाहता था, तो क्या करती वो जो औरत जो है, जो लेडी जो है, भाग जाती है। कहाँ भागती है, मॉलेस्टेशन। हाँ, डेल्फिन बिकम्स अ ट्री। तो डेल्फिन क्या होती है, अपने को बचाने के लिए वृक्ष बन जाती है। डेल्फिन जो है, इसको रेप करना चाहता था अपोलो, ये डेल्फिन में, ये सब कहावत है। ठीक है, इन द लैप ऑफ नेचर द पोइट कैन एंजॉय फ्रूट्स। और प्रकृति की गोद में जो कवि जो है फल का आनंद ले सकता है। राइप एप्पल्स, स्वीट ग्रेप्स, मीठा मीठा एप्पल, पका पका स्वीट ग्रेप्स। ब्यूटीफुल आइडियाज़ कम टू द माइंड इन द गार्डन। ब्यूटीफुल आइडियाज़ कम टू द माइंड इन द गार्डन। अब गार्डन में जाइएगा तो कुछ सुंदर शांत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। अ ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड। देखिए ग्रीन थॉट, विचार भी हरा है और छाया भी हरी है, तो ये सब क्या है, दिस इज़ अनदर मेटाफिजिकल कंसीट। इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है ना तो कहते हैं मेटाफिजिकल कंसीट। ठीक है, इन द एंड ऑफ द पोएम द गार्डन मार्वल कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ बर्ड। अंत में क्या करता है, अपने को चिड़िया मानता है, चिड़िया। आफ्टर हिज डेथ ही वॉन्ट्स टू फ्लाई टू द गार्डन ऑफ पैराडाइज। और मरने के बाद वो क्या चाहता है, उड़ के स्वर्ग जाना चाहता है, गार्डन ऑफ पैराडाइज को, स्वर्ग जो है। ठीक है, अब देखिए लास्ट पोएम कर रहे हैं हम लोग। पोएम का टेक्स्ट करते जाइए, आंसर सब मीट होते जाएगा। मार्वल्स होरेशियन ओड,
अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड इज अ पॉलिटिकल पोइम। ये क्या है? पॉलिटिकल पोइम है। होरेस वॉज अ रोमन पोएट। इन एन होरेशियन ओड ऑल द स्टैंजर्स, होरेशियन ओड क्या होता है? ऑल द स्टैंजर्स यूज द सेम पैटर्न। तो क्या करता है? हर स्टैंजा ना एक ही पैटर्न से जाता है। अब उसको हम समझा रहे हैं। इन दिस ओड ऑन क्रॉमवेल, 2 iambic tetrameter लाइन्स आर फॉलोड बाय 2 iambic ट्राईमीटर लाइन्स। तो उसमें हर पैटर्न क्या है? 2 टेट्रामीटर का लाइन आता है, उसका फिर 2 ट्राईमीटर लाइन आता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, वी आर कोटिंग ओनली 2 लाइन्स, खाली 2 लाइन कोट कर रहे हैं, एक तो टेट्रामीटर का, एक तो ट्राईमीटर का। सो रेस्टलेस क्रॉमवेल कुड नॉट सीज। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 आयम्बिक टेट्रामीटर, 4 फुट है। और फिर देखिए यहाँ पर है मच टू द मैन इज ड्यू। ठीक है, 1 2 3 मीटर आयम्बिक टेट्रामीटर। तो इसी में देखिएगा 2 लाइन है आयम्बिक टेट्रामीटर, फिर 2 लाइन आयम्बिक ट्राईमीटर का है। हम लोग 2 लाइन खाली कोट किए। द ओड शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किंग चार्ल्स I एंड क्रॉमवेल। तो इस पोएम ओड में है, वो क्रॉमवेल वाले ओड में है, इस दोनों में टकरा है, राजा में चार्ल्स I में और क्रॉमवेल में। क्रॉमवेल वॉज फॉर द पार्लियामेंट एंड वांटेड टू रिमूव किंगशिप फ्रॉम इंग्लैंड। तो क्रॉमवेल क्या चाहता था? पार्लियामेंट, लोगों को शक्ति दे, पावर जो होना चाहिए देश का पावर है ना, प्रजा में हो। क्रॉमवेल इसी के लिए लड़ा था। और क्या चाहता था? राजा को गद्दी से हटा देना चाहता था। और किंगशिप जो था, राजचंद बहुत दिनों से चाह रहा था इंग्लैंड में, उसको ख़त्म करना चाहता था। द पोइट मार्वल सपोर्ट्स क्रॉमवेल एंड कॉल्स हिम। तो मार्वल क्या करता है? किसको पक्ष लेता है? क्रॉमवेल को लेता है। और क्या उसको पुकारता है? अब पेज 7 हमारे हैं, क्या पुकारता है? वॉर्स एंड फॉर्च्यून सन। किसका बेटा है ये? लड़ाइयों का बच्चा है, भाग्यशाली है, जो जीता वही सिकंदर, ये जीत जाता है तो उसको करेगी। वॉर का है, भाग्य का ये बेटा है। द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम, मार्वल एडवाइजेस क्रॉमवेल टू कीप दाई सॉर्ड इरेक्ट। और कविता के अंत में क्या सलाह देता है? वो संबोधन है ना, तो कविता को उसको कहता है, क्रॉमवेल क्या कहता है? कीप दाई सॉर्ड इरेक्ट, अपना तलवार को एकदम खड़ा रखो, तैयार रखो, इरेक्ट में खड़ा रखो। नो हार्म शुड कम टू इंग्लैंड। काहे खड़ा रखिएगा तलवार को? क्योंकि इंग्लैंड को कोई क्षति नहीं पहुंचा सके। तो देश को बचाने के लिए अपना मिलिट्री पावर तो स्ट्रांग रखना पड़ता है। चार्ल्स I कुड नॉट जस्टिफाई हिज डिवाइन राइट टू किंगशिप। और पहले राजा लोग क्या कहते थे डिवाइन राइट, मतलब हम लोग को भगवान ने बना है राजा, हम लोग राज करेंगे, हम लोग को भगवान राजा बना, डिवाइन राइट, तो भगवान के द्वारा गया, हम लोग को हक है। लेकिन वो चार्ल्स I ना उसको जस्टिफाई नहीं कर सका, उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि बहुत सारा राजा बहुत पापी होता था। तब भगवान तो तुम यदि भगवान राजा बनाए रहते तो राजा तो पापी होता। उसको कह के उसको क्या कहते हैं, एज अ रिजल्ट ही हैड टू फेस। तो नतीजा क्या हुआ? राजा चार्ल्स I को क्या किया? ट्रैजिक स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड कहता है वहीं पर गला घुसा के, जैसे पाठा बलि देते हैं, क्या कहते हैं, चंडिका थान या जो सब में बलि देते, गला उसी से स्कैफोल्ड करते हैं, उसमें गला घुसा के उसका गला काट दिया। ट्रैजिक स्कैफोल्ड। द एक्सेज एज, कुल्हाड़ी जो काटा जिससे उसको एक्स कहते हैं, उसके धार को। अब ब्लीडिंग है, उसका हाथ कट गया, तो ये सब बेचारे चार्ल्स I को मारना पड़ा। अब कंक्लूजन देना है। टू कंक्लूड, होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल, ए होरेशियन ओड है। आर्टिकल देख लीजिएगा, हमको कुछ कन्फ्यूज़न है, आर्टिकल है ये जो भी दे दीजिएगा यहाँ पर। एन होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड इज अ पावरफुल पोएम ऑन द सिविल वॉर्स ऑफ इंग्लैंड इन द 17th सेंचुरी। बहुत शक्तिशाली कविता है सिविल वॉर, गृह युद्ध में, कब 17th सेंचुरी में। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस इज मार्वल्स फेमस पोएम ऑन लव। कॉय मिस्ट्रेस वो बहुत फेमस है, उसका लव पोएम जो है। द गार्डन इज इज मेटाफिजिकल पोएम ऑन नेचर। और ये है नेचर पर, लेकिन मेटाफिजिकल है, धर्म से जुटा हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।